Hello students, welcome to VPS in online classes. I am Arjun sir, your English teacher. How are you all? I hope that you are all well and study continue. बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी आपको पिछले ही दिन वीडियो के माध्यम से प्रीपोजिशन के बारे में समझाया गया था और बताया गया था, जिसमें आपको प्रीपोजिशन की डिफिनीशन और उसके यूज ऑफ प्रीपोजिशन भी चल रहे थे, बताया गया था। अब हम उससे कि आगे टॉपिक की ओर चलेंगे कि जो यूज ऑफ प्रीपोजिशन है उसे की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो यूज ऑफ प्रीपोजिशन चल रहा है टॉपिक, तो प्रीपोजिशन कई प्रकार के हैं, जिसमें आपको पहला इन और इनटू का प्रयोग पढ़ाया गया था। अब उसी के आगे हम लोग जब चलेंगे तो बिटवीन और एमंग का यहाँ पे प्रयोग पढ़ेंगे। बिटवीन माने होता है मध्य में या कह लीजिए बीच में। अगर दूसरी बात करें एमंग, एमंग का भी मतलब होता है मध्य में या बीच में, यानी दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन अर्थ एक है तो यूज अलग अलग ही होगा, जाहिर सी बात है। तो देखते हैं यूज कैसे होता है। तो रूल वन है, दो व्यक्ति वस्तु या स्थानों के लिए, दो व्यक्ति वस्तु या स्थानों के लिए, दो व्यक्ति वस्तु या स्थानों के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। दो व्यक्ति होंगे, वस्तु होंगे या स्थान होगा, तो उसके लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है जब दो व्यक्ति वस्तु या स्थान होंगे तो बिटवीन का प्रयोग होगा। अब रूल नंबर 2 की बात करें, इसमें दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के लिए एमंग का प्रयोग करते हैं। जब दो से अधिक होंगे व्यक्ति वस्तु या स्थान, तो वहां पर करेंगे हम लोग एमंग का प्रयोग। अगर सिर्फ दो होंगे तो बिटवीन का प्रयोग होगा। तो देखते हैं पहले एग्जांपल की ओर। जैसा कि यह मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया। यह मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया। तो यहाँ पे कितने लोग हैं? भारत और इंग्लैंड, नहीं सिर्फ दो ही लोग हैं। अगर दो लोग होंगे तो किसका प्रयोग करोगे आप लोग? बिटवीन का। तो देखते हैं ट्रांसलेट। तो यह मैच, यह हमारे दिस मैच मतलब मैच, दिस मैच इज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। दो लोग होंगे तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे आप लोग। दो से अधिक होंगे तो जाहिर सी बात है एमंग का प्रयोग। जैसे अगला एग्जांपल कहें, यह सड़क दो भागों में बटी है। यह सड़क दो भागों में, दो भागों के बीच में बटी है। यह सड़क दो भागों के बीच में बटी, इधर से थोड़ा डिवाइडेड। तो दिस रोड
दिस रोड इज डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट्स। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर जो रूल के पहले बताए गए, यानी बिटवीन का प्रयोग के हिसाब से एग्जाम्पल। अब हम आपको एमंग के एग्जाम्पल्स बताएंगे। तो देखते हैं आपको एमंग के रूल्स की तरफ कैसे आते हैं एग्जाम्पल्स। तो यहां पे आप लोग पढ़ेंगे एमंग। जैसे एग्जाम्पल में कहा जाए, इस मिठाई को, मिठाई स्वीट, इस मिठाई को रोहन, सोहन और आलिया के बीच बांट दो। यह मिठाई रोहन, सोहन और आलिया के बीच बांट दो। तो यहाँ पे संख्या कितनी होगी? रोहन, सोहन और आलिया, यानी 2 से अधिक हो गए, 3 लोग हो गए। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे बीच मिलने के लिए? तो बांट दो। क्या बांट दो? मिठाई। तो डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट अमंग, यानी के बीच रोहन, सोहन एंड आलिया। तो ये आपका एग्जाम्पल रहा एमंग का, जो आपने यहां पे सीखा है। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल और देते हैं कि लड़कों, एग्जाम्पल में देते हैं, चेंज करते हैं थोड़ा। जैसे कहें डिस्ट्रीब्यूट दीज बनानास, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज, इन आमों को बांट दो। among the children, distribute these mangoes among the children, इन आमों को बच्चों के बीच बांट दो। बच्चों यानी बहुवचन आ रहा है, बहुवचन आया तो जाहिर सी बात है 2 से अधिक होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका रूल बिटवीन और एमंग का। अब हम लोग आपको अगले रूल की ओर ले चलेंगे। जैसे कि बच्चों प्रीपोजिशन कई भागों में डिवाइड होता है, इसलिए आप हर रूल को ध्यान से समझते हैं। जैसे कि बिहाइंड माने भी होता है पीछे, और आफ्टर माने भी पीछे होता है। चाहे पीछे कहें या बाद में कह सकते हैं। आफ्टर माने भी होता है पीछे, या कह ले बाद में। अब बात करेंगे बिहाइंड का प्रयोग कहां पर होता है और आफ्टर का प्रयोग कहां होता है। तो पहले कलर के बाद बिहाइंड की रूल नंबर 1, स्थिर अवस्था को दर्शाने के लिए, स्थिर माने स्टैटिक, स्थिर अवस्था को दर्शाने के लिए स्थिर अवस्था को दर्शाने के लिए बिहाइंड का प्रयोग। जो स्थिर अवस्था होगी उसको दर्शाने के लिए बिहाइंड का प्रयोग करें। जैसे कहें मेरा घर मंदिर के पीछे है,
मेरा घर यानी माई हाउस, ये जो माने हैं बिहाइंड माने पीछे, किसके पीछे? मंदिर, द टेम्पल। माई हाउस इज बिहाइंड द टेम्पल, मेरा घर मंदिर के पीछे। अगले और की बात करें, जिसे कहें सूर्य बादलों के पीछे से हुआ। सूर्य बादलों के पीछे छिप गया, तो सूर्य छिप गया, द सन। सेट माने छिपना या अस्त होना, बिहाइंड यानी के पीछे, द क्लाउड्स। द सनसेट बिहाइंड द क्लाउड्स, सूर्य बादलों के पीछे छिप गया। अगर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये तो रहा पैरल नंबर 1, जो कि आपने बिहाइंड का प्रयोग देखा। अब हम बात करेंगे यहां पर आफ्टर की। आफ्टर रूल हमारा क्या कहता है? इसमें रूल 1 की बात करें, गतिमान अवस्था को दर्शाने के लिए। गतिमान अवस्था यानी स्पीड, गतिमान अवस्था को दर्शाने के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। अब गतिमान अवस्था होगी, जैसे कहा जाए बिल्ली चूहा के पीछे दौड़ा, तो बिल्ली दौड़ा ना चूहा के पीछे, तो बिल्ली भी दौड़ेगी, चूहा भी दौड़ा। चोर पुलिस का पीछा कर रहा है, सॉरी चोर क्यों करेगा, पुलिस करेगा। तो पुलिस चोर का पीछा कर रहा है, तो आगे आगे दौड़ रहा है कौन? चोर। पीछे पीछे कौन दौड़ रहा है? पुलिस। इन दोनों गतिमान अवस्था में, दोनों गतिमान अवस्था में होते हैं, तभी वहां पे लगता है आफ्टर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देखिए। पहला क्वेश्चन है, जैसे कहें बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी, कौन दौड़ा? बिल्ली। तो द कैट रैन आफ्टर द रैट। द कैट रैन आफ्टर द रैट। आगे चूहा, पीछे बिल्ली, यानी दोनों गतिमान अवस्था। अगले रूल की ओर बात करें, जिसे कहें पुलिस चोर का पीछा कर रहा है। पुलिस चोर का पीछा कर रहा है, द पुलिस इज चेसिंग द थीफ। गलत वाक्य है, पुलिस चोर के पीछे दौड़ रहा है, ये होना चाहिए बच्चों, मिसप्रिंट है। पुलिस चोर के पीछे दौड़ रहा है। The police is running after the thief। तो ये रहे आपके एग्जांपल्स। बाकी एग्जांपल्स जो हैं आप तक पहुंचते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप लोग हर वीडियो को गंभीरता से देखें, समझें और उसको समझने का प्रयास जरूर करें। कहीं पर आपको मिस हो रहा है कि कुछ चीज़ें समझ से बाहर आ रही हैं, वो हम तक जरूर पहुंचाएं। इसके बाद ये टॉपिक तो चलता रहेगा भैया। जो भी आपके PDF मिलती है
ये वीडियोज़ मिलते हैं, वीडियोज़ को ज़रूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इनटू माय चैनल। और इसके बाद जो भी PDF यहाँ से हम लोग सेंड करते हैं आपको, उसे ज़रूर कॉपी में फेयर कॉपी में नोट करें, ताकि कोर्स आपका लगातार चलता रहे, पीछे नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ समय बाद आपको कॉपी दिखाना ही पड़ेगा यहाँ पे आकर के, तो पीछे नहीं होना चाहिए कोर्स किसी भी कीमत। बच्चों स्टडी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, पढ़ाई को बिल्कुल गंभीरता से लें। सो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट डे आपको फिर इसी टॉपिक के साथ आगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड लेटर।